किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था और वह बहुत ही मेहनती था। वह अपने बैलों को चारा खिलाते थे और बहुत ही मेहनत करता था। खेतों में जाकर काम करते थे दूसरों के। एक दिन उसके मन में आया, जो मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ और उसके एक ही पुत्र थे और वह कोई भी काम नहीं करते थे। फिर उसने एक दिन अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र से कहा, बेटा मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, अब तुम सारा कारोबार संभाल लो। फिर उसका पुत्र बोला, जैसी आज्ञा आपकी पिताजी। और वह अपने पिताजी की तरह दूसरों की खेतों में काम करने निकल गया। एक दिन उसके पिताजी बीमार पड़ गए, बूढ़े हो गए थे और डॉक्टर को उसके बेटे ने और डॉक्टर साहब से उनके पुत्र ने कहा, डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे पिताजी को। डॉक्टर साहब ने कहा, इस उम्र में तो ऐसा होता ही रहता है और 80 को पार कर गए आपके पिताजी, और आप जितना हो सके आप इन्हें खुश रखिए और इसकी सारी इच्छाएं पूरा कीजिए, और ठीक होने का तो ऊपर वाले की ही दया होती है। फिर उसने वैसा ही किया और अपने पिताजी के बगल में जाकर बैठ गया और उसकी हाथें अपने हाथों पे ले लिया और कहा, पिताजी आज से आपकी इच्छाएं मेरी इच्छाएं, आपकी पसंद मेरी पसंद। और उसके पिताजी उनको निहारते रहे और अपनी पत्नी को बोला, सुनो भगवान, आज मेरे पिताजी के लिए पकौड़े बनाओ और मैं थोड़े जलेबी ले आता हूँ। फिर उसकी पत्नी वैसा ही की। उसकी पत्नी दाल पहले से भिगो रखी थी और किचन में चली गई पकौड़े बनाने और पकौड़े की खुशबू आने लगी। तभी उसका पुत्र जलेबी भी वह बाजार से लेकर किचन में रख दिया और पिताजी के पास बैठ गया और अपनी पत्नी से बोला, भगवान पकौड़े और जलेबी ले आओ। फिर उसके हाथ में थाली थमा दी उसकी पत्नी ने और पिताजी को वह पकौड़े और जलेबी खिलाने लगा और उसके पिताजी खाने लगे और बोले, बस करो बेटा, पेट भर गया मेरा, अब बस करो। फिर उसका बेटा एक तरफ थाली रख दिया और उसके पिताजी उसके चेहरे को निहारते रहा और बोला, बेटा मेरा सारा धन तुझ पे निछावर है और हमेशा खुशहाल रहो और धन धान से तुम्हारा घर भरा रहे। और यह आशीर्वाद देकर उसके पिताजी गुजर गए। तभी उसे उसके पिताजी की याद आई, जो बेटा मैं कौवा बनकर नहीं खाऊंगा, जो खिलाना है अभी खिला दो। और उनके पिताजी के आशीर्वाद से वह बहुत धनी मनी हो गया और एक कारोबार भी वह शुरू किया और वह खूब सारे पैसे कमाने लगा और अच्छे से रहने लगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगी, जो अपने माता पिता की सेवा करें, उनके जीवित रहते ही उनकी सारी इच्छाएं पूरी करें और तीर्थ यात्रा करवाएं और सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी उनकी सेवा करने से। तो आज की वीडियो आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता है, तो आप लोगों से यही गुजारिश है, जो अपने माता पिता की सेवा करें।